जब हम पवित्र शास्त्र बाइबल को पढ़ते हैं, पवित्र शास्त्र बाइबल के अंदर परमेश्वर की बहुत सारी प्रतिज्ञाएं हैं। परमेश्वर ने अपनी प्रतिज्ञाओं के साथ हमें कुछ आज्ञाएं भी दी हैं और कुछ आज्ञाओं के साथ हमें कुछ प्रतिज्ञा भी दी है। परमेश्वर का कलाम हमें इस प्रकार से बताता है, जब प्रभु यीशु मसीह ने पहाड़ी उपदेश देना आरंभ किया, प्रभु यीशु मसीह ने बहुत सारी बातों को वहां पर सिखाया। प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती 5 अध्याय 6 अध्याय, और जब आप परमेश्वर के वचनों को मत्ती में आगे पढ़ते हैं, परमेश्वर का वचन वहां पर बताता है प्रभु यीशु मसीह ने जब प्रचार किया, प्रभु यीशु मसीह ने जब सिखाया, प्रभु यीशु मसीह ने पहले इसके किया बताया कि तुम्हें दान कैसे करना है। प्रभु यीशु मसीह ने यह अपने चेलों को सिखाया, अपने लोगों को सिखाया कि तुम्हें दान कैसे नहीं करना है। प्रभु यीशु मसीह ने जब अपने चेलों को सिखाया कि तुम्हें उपवास कैसे करना है, उसके पहले उन्होंने यह सिखाया कि उपवास तुम्हें कैसे नहीं करना है। बाइबल के अंदर ये दो ही आज्ञाएं हैं बहुत महत्वपूर्ण हमारे लिए, जिन पर हमें समझने की जरूरत है, जिन पर मैं आज बात करना चाहता हूँ। प्रभु यीशु मसीह ने, परमेश्वर का कलाम हमें इस प्रकार से आज्ञा देता है कि हमारे लिए दो आज्ञा हैं कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। यस और नो, हाँ और नहीं, ये दो आज्ञाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं। अगर हम सिर्फ यह सीखते हैं कि हमें क्या करना है, अगर हम यह नहीं सीखते कि हमें क्या नहीं करना है, तो हम परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध जाकर काम कर सकते हैं और परमेश्वर के खिलाफ होकर हम काम कर सकते हैं। अगर हम सिर्फ यह ही सीखते हैं कि हमें क्या करना है और यह नहीं सीखते कि क्या नहीं करना है, तो हम प्रॉपर सीख नहीं रहे, प्रॉपर हम परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन नहीं कर रहे। इन दोनों आज्ञाओं को हमें एक साथ लेकर चलना पड़ेगा। और जब बुराई हो, जब बुरे काम हो, शैतान हमें संसार की ओर खींच रहा हो, संसार की बातें हमें संसार की ओर खींच रही हो, तमाम प्रकार की बुराइयां हमें संसार की ओर खींच रही हो, उस समय हमें इस आज्ञा का पालन करने की जरूरत है कि हमें यह नहीं करना है। हमें इस बात में खड़े होने की जरूरत पड़ेगी कि हम यह नहीं करेंगे। यहाँ पर हमें स्टैंड लेना होगा कि हम नहीं करेंगे, यहाँ पर हम नो कहेंगे। लेकिन जब बात आती है परमेश्वर के वचन की, परमेश्वर के वचन का पालन करने की, तो हम क्या कहेंगे कि ये परमेश्वर का वचन कहता है कि हम करें जो कुछ परमेश्वर का वचन कहता है। परमेश्वर का वचन कहता है हम प्रार्थना करें, बाइबल को रीड करें, संगति में जाएं और अपने भाइयों से मेल मिलाप रखें, एक दूसरे से प्रेम करें, एक पाक जिंदगी जिए। और इन सब के लिए हमें हाँ कहना होगा। और जब तक हम इन दोनों आज्ञाओं को इकट्ठे लेकर नहीं चलेंगे, हम किसी एक चीज को पकड़कर इसमें आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इन दोनों ही आज्ञाओं को लेकर हमें आगे बढ़ना होगा कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। हमें इन दोनों आज्ञाओं को एक साथ लेकर आगे बढ़ना होगा। जब हम बहुत प्रकार से तमाम प्रकार की बुराइयों से घिर जाते हैं, हमें संसार खींचता है अपनी ओर, उस समय हमें नो कहने की जरूरत है। लेकिन जब परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि यह करो, तब हमें यस कहने की जरूरत है। और अगर हमने इन दोनों आज्ञाओं के अनुसार चलना सीख लिया और इन दोनों ही आज्ञाओं के अनुसार हम चलने का फैसला करते हैं, तो हम सच में परमेश्वर के साथ चलने वाले बन पाएंगे, परमेश्वर की योजना को पूरा करने वाले बन पाएंगे और वह करने वाले बन पाएंगे जो परमेश्वर की दृष्टि में उचित है। पवित्र शास्त्र बाइबल के अंदर आप ऐसे बहुत सारे लोगों के लिए पाएंगे जो हमारे लिए उदाहरण है। जो उन्हें नहीं करना चाहिए था उन्होंने किया, और बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनको जो करना चाहिए था वह उन्होंने नहीं किया, जिस वजह से वो परमेश्वर की आशीषों से, परमेश्वर की बरकतों से और परमेश्वर की जो प्रॉमिस थे उनके लिए, वह उन्होंने अपनी लाइफ में प्राप्त करने से वह चूक गए और उससे वह रहित हो गए। जब आप बाइबल के अंदर पढ़ते हैं, बाइबल बताती है कि एक व्यक्ति था जिसका नाम था सिमसोन। वह बाइबल के अंदर परमेश्वर का नाजीर था जन्म ही से, लेकिन जो काम परमेश्वर ने उसके लिए ठहराया था कि वह ना करे, वही उसने किया। उसको चाहिए था कि वो नो कहता, लेकिन उसे नो कहने के बजाय उसने हाँ की। परमेश्वर के वचन को तोड़कर अपनी इच्छा के अनुसार उसने यस किया। परमेश्वर का वचन कहता कि ना करे, उसने यस किया। वह किसी लेडी के पीछे लग गया और वह लड़की उसके लिए एक फंदा और एक जाल बन गई, जिससे वह नाश हो गया और बर्बाद हो गया। जब आप बाइबल में पढ़ते हैं दाऊद के विषय में, दाऊद भी एक ऐसा व्यक्ति था जिसके विषय में बाइबल बताती है कि वह परमेश्वर के हृदय के अनुसार व्यक्ति था। उसके विषय में भी लिखा गया कि वह किस प्रकार एक लेडी के चक्कर में पड़ गया और किस प्रकार वह भी पाप में चला गया। क्यों? क्योंकि उसने वह निर्णय लिया जो परमेश्वर का वचन कहता है कि ना करो, उसने कहा, उसने किया। लेकिन हमें इन्हीं बातों को लेकर सावधान होने की जरूरत है। सुलेमान ने भी वही किया जो परमेश्वर का वचन कहता है कि ना हम करें। सुलेमान ने वही किया, इसलिए वह गिरा। सिमसोन ने भी वही किया जो इसलिए वह गिरा। रहब्याम ने वही किया जो परमेश्वर का वचन मना करता है करने के लिए, वही उसने किया। हमें क्या करने की जरूरत है? जो चीज परमेश्वर का वचन कहता है कि हम ना करें, उनके लिए हमें ना कहना ही पड़ेगा, तभी हम परमेश्वर के साथ चल पाएंगे। और जो कुछ परमेश्वर का वचन कहता है कि करो, उसके लिए हमें हाँ करना होगा। और सिर्फ मुंह से हाँ कहने की जरूरत नहीं, पूरी ताकत, पूरी कोशिश, पूरा बल लगा देना उसके लिए कि हमें यह करना है तो करना है। जो परमेश्वर की इच्छा है वह हमें करना है। एवरीडे परमेश्वर के साथ चलना है। जो कुछ परमेश्वर का वचन कहता है वही करना है, और जो परमेश्वर वचन कहता है नहीं करना, उसे नहीं करना। और इन दोनों आज्ञाओं को लेकर आप अगर अपनी लाइफ में चलना आरंभ कर देते हैं, अगर आज से आप ये फैसला करते हैं कि मैं आज से परमेश्वर के वचन के अनुसार इन दोनों आज्ञाओं को फॉलो करूंगा और जो कुछ परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं करूं, उसे मैं करूंगा, उसके लिए मैं यस करूंगा। उसे परमेश्वर ने मेरे लिए कहा कि आप ना करो, तो मैं उसके लिए नहीं करूंगा।
अगर आप इन दोनों आज्ञाओं के अनुसार चलने का फैसला करते हैं, मैं बिलीव करता हूँ आप शैतान की योजनाओं पर जय पाएंगे, शैतान की इच्छा पर जयवंत होंगे, परमेश्वर के साथ वफादारी से और अधिक चल पाएंगे, और अधिक आप उसकी इच्छा को पूरा करने वाले बन पाएंगे, और अधिक आप मसीह यीशु की तरह बनते जाएंगे। सो मैं विश्वास करता हूँ आपने जरूर परमेश्वर वचन के द्वारा आशीष को प्राप्त किया होगा। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। अगर आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो आप जरूर इसे सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को आप बहुत सारे लोगों तक शेयर करें ताकि परमेश्वर उन सबों की भी आशीष दे। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ YouTube के ऊपर एक और हमारा चैनल है जीसस सेवियर, आप चाहें तो उसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैंने उस चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। हम वहाँ पर संडे सर्मन सारी मीटिंग्स पब्लिश करते हैं। आप जरूर वहाँ पर परमेश्वर के वचनों को सुनकर आशीष को प्राप्त करेंगे। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। आप सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।